गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को कक्षा 3 को और निहारिका। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 3 निहारिका पाठ 4। इसमें देखिए पाठ का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। इस पूरे कहानी में यही बताया गया। एक जंगल में एक ऊंट और एक गिद्ध रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे पहुँचे। एक जंगल था, उसमें एक ऊंट और एक गीदड़ रहते थे। उन दोनों बहुत खास मित्र थे, तुम लोग के जैसे। उन दोनों एक दिन नदी के किनारे पहुँचे। नदी के उस पार गन्नों का खेत था, गन्नों यानी ईख का खेत था। गीदड़ ने ऊंट से कहा, मित्र नदी के उस पार देखो, वहाँ गन्नों का खेत है, वहाँ रात को चलेंगे और पेट भरकर गन्ने खाएंगे। उन दोनों मित्र ने अपने में सलाह किया कि देखो मित्र, उस पार नदी के उस पार जो है गन्ना का खेत है और हम लोग रात में चलेंगे और पेट भर गन्ना खाएंगे। उस समय खेत का मालिक भी सो गया होगा। और उन लोग ये भी बात किए जब हम लोग चलेंगे तो उस समय खेत का मालिक भी सो गया होगा। ऊँट बोला, हाँ मित्र, अवश्य चलेंगे, मुझे भी गन्ने खाए बहुत दिन हो गए हैं। और ऊँट भी उसमें सहमति हो गया, नहीं हाँ चलेंगे, हम बहुत दिन हो गया हमको गन्ने खाए। रात को दोनों नदी के पास पहुँचे। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था, नदी गहरी भी थी। गीदड़ ऊँट की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी देर में दोनों नदी के उस पार पहुँच गए। अब उन लोग को गन्ने खाने की इतनी लालच लगी थी कि वो लोग रात में नदी पर पहुँचे और पानी भी तेज था। और ऊँट की पीठ पर गीदड़ को बैठा करके ऊँट नदी के उस पार ले गया। दोनों खेत में गन्ने खाने लगे। गीदड़ छोटा था इसलिए उसका पेट जल्दी भर गया, और गीदड़ तो छोटा था लोमड़ी, उसका पेट जल्दी भर गया। अब उसे एक शरारत सूझी, और अब उसको देखो बदमाशी भी सूझी। जल्दी से खा लिया और उसको बदमाशी भी सूझी। जैसे आप लोग जल्दी से खाना खा के और टिफ़िन इधर उधर गिराने लगते हो, उसी तरह गीदड़ भी किया। वह ऊँट से बोला, मित्र जब मेरा पेट भर जाता है तब मैं गाना गाता हूँ, यह मेरी आदत है। और उसने बोला कि मित्र जब मेरा पेट भर जाता है तो मेरे को गाना गाता हूँ, यह मेरी आदत बन गई है। ऊँट ने कहा, मित्र ऐसा मत करना, खेत का मालिक जग जाएगा और हमारी पिटाई करेगा। तो ऊँट ने उसको मना किया कि देखो मित्र ऐसा मत करो, हमको भी खा लेने दो, नहीं तो तुम तो खा लिए, तुम्हारा छोटा सा पेट था, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, और खेत का मालिक जग जाएगा तो मेरी पिटाई करने लगेगा। लेकिन गीदड़ नहीं माना, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लेकिन गीदड़ माना नहीं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हुआ हुआ करके। खेत के मालिक की आँख खुल गई। वह लाठी लेकर दौड़ा। उसे देखता गीदड़ झट से एक झाड़ी में छिप गया। वह जब खेत का मालिक लाठी लेकर दौड़ा तो गीदड़ छोटा सा एक झाड़ी में जाकर छिप गया। लेकिन ऊँट बेचारा बड़ा होने के कारण कहीं नहीं छिप सका। लेकिन ऊँट जो बड़ा था तो कहाँ छिपे, वो तो दिख जाता था। मालिक ने ऊँट की खूब पिटाई की। गीदड़ झाड़ी में छिपकर ऊँट की पिटाई देखता रहा। ऊँट समझ गया कि गीदड़ ने उसकी जानबूझकर पिटाई करवाई, और जब देखा कि गीदड़ ने झाड़ी में छिपकर हंस रहा है तो ऊँट समझ गया कि ये जानबूझ से गाना गाया, जानबूझकर चिल्लाया है और मेरा यह जानबूझकर पिटाई करवाया है। उसने मन में प्रण किया कि वह गीदड़ को मज़ा अवश्य चखाएगा। थोड़ी देर बाद गीदड़ ऊँट के पास आया और बोला, मित्र मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें मार पड़ी, अब भविष्य में कभी गाना नहीं गाऊंगा। और उसके बाद गीदड़ आ गया ऊँट के पास और वो दुख भी जताने लगा कि मुझे बहुत दुख है मित्र कि तुम मार खाए हो, अब ऐसा गलती भविष्य में कभी नहीं करूँगा। ऊँट बोला, कोई बात नहीं, जो होना था वह हो गया, आओ अब घर चलें। दोनों नदी के पास पहुँचे। ऊँट बोला, कोई बात नहीं मित्र, अब जो होना था तो वो हो ही गया, अब चलो घर हम लोग चलते हैं। गीदड़ बोला, मित्र मैं कैसे तैर सकता हूँ, मुझे तो तैरना आता ही नहीं, मैं तुम्हारी पीठ पर ऐसे बैठूँगा कि तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं होगा। गीदड़ बोला कि तुमको तो घाव भी लगा है और मैं कैसे आपके पीठ पर बैठ पाऊँगा, लेकिन मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, लेकिन चलो हम ऐसे बैठेंगे कि तुम्हारा जो चोट लगी हो दर्द नहीं होगा। ऊँट बोला, अच्छा मित्र आओ बैठो। गीदड़ झट से ऊँट की पीठ पर बैठ गया, और गीदड़ क्या किया, जल्दी से जाके ऊँट के पीठ पर बैठ गया। ऊँट गीदड़ को लेकर नदी पार करने लगा। ऊँट जब गीदड़ को लेकर के नदी पार करने लगा
जब वे नदी के बीच पहुंचा तो ऊँट बोला, मित्र, मार खाने के बाद मैं पानी में डुबकी लगाता हूँ, यह मेरी आदत है। तो देखो बच्चों, यहाँ कैसे ऊँट गीदड़ से बदला ले रहा है। वह बोला कि जब मैं मार खाने के बाद मैं पानी में डुबकी लगाता हूँ, मेरी आदत है कि मैं जब मार खा लेता हूँ तो मैं भी पानी में डुबकी लगाता हूँ। जब तुम खाना खा लेते हो तो गाना गाने की आदत है, और जब मैं मार खाता हूँ तो मेरे को पानी में डुबकी लगाने की आदत है, यह मेरी आदत है। गीदड़ बोला, नहीं मित्र, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तब गीदड़ बोला, नहीं मित्र, ऐसा मत करना, मैं मर जाऊँगा। जैसे ऊँट बोला कि नहीं मित्र, तुम आवाज़ मत लगाओ, नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। और उसी तरह वो भी उसे क्षमा मांग रहा था अपना बचाव के लिए। तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। गीदड़ बोला, ऊँट भाई, तुम तो जानते ही हो कि मुझे तैरना नहीं आता। ऊँट ने कहा, दुष्ट गीदड़, तुझे तेरी दुष्टता का फल अवश्य मिलनी चाहिए। उसने बोला, दुष्ट गीदड़, तुम्हें अपनी दुष्टता की फल अवश्य मिलनी चाहिए। यह कहकर ऊँट पानी में डुबकी लगाने लगा। गीदड़ पानी की धार में बह गया, उसे अपनी करनी का फल मिल गया। तो बच्चों, जैसा किया उसका वैसा फल मिल गया। तो चलो अब हम लोग अभ्यास करते हैं।